तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की कैसे विभिन्न योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। और आप खादी की संस्था बनाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आप विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ऑन स्क्रीन आपको ले चलूँगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि खादी के साथ जुड़ के आप कैसे एक ग्रामोद्योग को स्थापित कर सकते हैं। मेरा चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे ग्रामोद्योग से रिलेटेड ही मैं रोज़गार को यहाँ प्रमोट करता हूँ। और बहुत से भाई बंधु जो हैं वो पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका अप्लाई कैसे होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये फ़ायदा पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य है। तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक हिस्टोरिकल वीडियो भी दिखाऊंगा जो खादी के ऊपर है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये खादी की मेन वेबसाइट है जिसको kvicgovernment.gov.in के नाम से जाना जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इसके वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, यानी कि मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन साइट है उस पे हूँ, तो वहाँ पे चल रही योजनाओं के बारे में बताएंगे। और ऐसा ही कुछ आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की वेबसाइट मिलेगा, जो कि स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया जाता है। यानी कि विभिन्न जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अपनी खादी की साइटें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है, लेकिन सेम प्रोजेक्ट पे दोनों बॉडीज़ ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन शासन द्वारा चलाए गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाए योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पे दिख रही होगी। जहाँ से PMEGP जो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है, स्फूर्ति योजना है, विलेज इंडस्ट्री की कुछ यहाँ भी स्कीमें आपको दिख जाएंगी। खादी सेक्टर को यहाँ पे अलग रखा गया है, जितने भी ग्रामोद्योग हैं उससे खादी अलग है। यानी जब भी इसमें काम करेंगे तो आप इंडिविजुअल होकर खादी में ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे MDA के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और भी यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानकारी यहाँ से ले सकते हैं क्लिक करने पे। तो यहाँ पे मैं आपको खादी के मीन्स आपको पेज पे ले चलूँगा, जहाँ पे मैंने ये खादी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोफाइल, यहाँ पे आपको मेन जो डायरेक्टर हैं उनका कुछ डिटेल्स वगैरह है। फंक्शन इसमें अभी कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्कीम जो है, जो मेन स्कीम है खादी की संस्था अगर कोई है तो क्या क्या स्कीम उसको मिल रहा है। तो फर्स्ट है मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम, वर्कसेट स्कीम है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक इंस्टीट्यूशन है, जनश्री बीमा योजना है, आर्टिजन वेलफेयर फंड ट्रस्ट है, रोजगार युक्ता गांव है, सहयोग स्कीम है। यानी ये सारी स्कीमें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर ये चलाई जा रही हैं, यानी उन पे ये लागू होगा। यानी जो भी आर्टिजन यानी कत्तिन जिसको बोला जाता है, या बुनकर, जो भी इनसे जुड़े होंगे, ये सारी योजनाओं का लाभ जो है उस संस्था के माध्यम से उनको मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में ले चलता हूँ आपको MDA पे। अब यहाँ पे तो पेज तो बहुत सारे होंगे, जैसा कि नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सारी डिटेल देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 27 पेज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में मतलब सारांश में मैं बता देता हूँ कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे उस पर आपको MDA क्लेम बनता है। यानी ये अप्रॉक्स 30% के आसपास है, लेकिन अभी आज की डेट में ये कुछ बढ़ा होगा, है लगभग 40 के आसपास है। ये पुराना पेज यहाँ पे शो हो रहा है, अपडेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ के विभिन्न आप किस तरह से आप MDA को क्लेम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर आपको MDA क्लेम, ये एक तरह का बोनस होता है जो आपको मिलता है KVIC की तरफ से। दूसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम। अब इस योजना के बारे में भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे आपको मेन साइट पे इसके क्लिक करके आपको जाना होगा, और इस पे आप आराम से बैठ के इसको देख सकते हैं। इसमें लोन वगैरह के बारे में मोस्टली इसमें जानकारी दी गई है कि क्या परसेंटेज होगा और क्या
ब्याज मुक्त होगा, यानी कि रिबेट वगैरह के बारे में यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं। तीसरा है वर्कशेड स्कीम, यानी कि शासन द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर आर्टिजन हैं, तो उनको समय समय पर इस स्कीम के तहत उनको शेड के लिए पैसे मुहैया कराए जाते हैं, यानी चरखा रखने के लिए या कुछ काम करने के लिए ये सब दिए जाते हैं। तो अपडेटेड प्राइस इसका अभी लगभग 65,000 के आसपास है, या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये शायद पुराना है, 2008-9 का है, अभी ये अमाउंट बढ़ा हुआ है। ठीक, वैसे ही जनश्री बीमा योजना है, या चौथे की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक इंस्टीट्यूशन, जो कमज़ोर वर्ग की संस्थाएं होती है उनको भी गवर्नमेंट समय समय पर फंड के माध्यम से स्ट्रेंथ करती है या फंडिंग देकर उनको आगे बढ़ाती है। जनश्री बीमा योजना है, जो भी यहाँ कत्तीन और बुनकर आर्टिजन आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बीमा होती है। आर्टिजन वेलफेयर फंड ट्रस्ट है, जो भी कत्तीन और बुनकर हैं उनको क्वार्टरली या ईयरली एक फंड आता है जो 500 से लगभग 2,000 रुपये के बीच में होता है। ये चीज़ें मिलती हैं। रोजगार युक्ता गाँव हाँ सहयोग स्कीम ये है, आप इस पर क्लिक करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आने पे आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। अब आगे बात करें तो इसी खादी सेक्शन में जो मेन है कि अप्लाई कहाँ करें हम, जो मेन क्वेश्चन होता है, तो इसको एक बार होम पे ले चलते हैं, खादी और खादी सर्टिफिकेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रेस फंक्शन ये छोड़ दीजिए, गाइडलाइन फॉर खादी इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ मेन आपको यहाँ देखना है। अब मेन गाइडलाइन यहाँ पे है, जैसे फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बारे में गाइडलाइन है कि कैसे आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्रोसीजर टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, तो ये सारी गाइडलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू खादी इंस्टीट्यूशन, उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ येट रजिस्टर्ड विद KVIC, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और कुछ कार्य में नहीं है तो कैसे उनको कार्य में लेना है, यहाँ से उसकी सारी जानकारी दी गई है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन, यहाँ पे प्रोसेस उसका दिया गया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है यहाँ पे, जैसे सोसाइटी एक्ट है, ट्रस्ट है, फर्म है, कंपनी एक्ट है, उसके तहत किस के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको। ये देखिए अप टू 50 लाख से ऊपर 8,000 है, यानी 50,000 से नीचे लगभग 8,000 है। 50 लाख से ऊपर का अगर टर्नओवर है तो 30,000 है, 30,000 है। ये टर्नओवर के बेसिस पे इसको अलग अलग किया गया है। अब है अवेलेबिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम अंडर खादी विकास योजना। अब यहाँ पे न्यूली इस्टेब्लिश खादी सेक्शन के अंडर जो भी इस्टेब्लिश करता है उसको कई तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट आज की डेट में मुहैया करा रही है, तो यहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने गाइडलाइन आपको बता दिया कि क्या क्या गाइडलाइन के तहत आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन जो पेज है कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो ये सेक्शन है आपका अप्लाई फॉर न्यू खादी इंस्टीट्यूशन, यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्म जैसा खुल चुका है और यहाँ पे सिंपल है कि सेलेक्ट KVIC ऑफिस टू सबमिट द एप्लीकेंट। अब यहाँ पे जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ सिलेक्शन करें आप, ठीक, वहाँ से शहर का नाम लें और इसको जैसे चंडीगढ़ पंजाब है, भुवनेश्वर उड़ीसा है, दीमापुर नागालैंड है, वैसे ही आपके उत्तर प्रदेश या और भी अलग अलग जनपदों में रहने वालों के लिए यहाँ पे शहर का नाम होगा। जब जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि वाराणसी उत्तर प्रदेश, मेरठ है, देहरादून है, वैसे ही आप शहर का चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, तो वो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। दूसरा है एड्रेस, किस एड्रेस पे आपका साइट यानी जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ भरना है कि आप फॉर्म सोसाइटी जो भी है यहाँ पे आपको डालना है, एड्रेस यहाँ पे डालना है, पेन नंबर यहाँ डालें अपना, फ़ोन नंबर स्टडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर वगैरह जहाँ से वो फ़ोन कॉल करके आपसे इंक्वायरी यहाँ पे ले सकें। ईमेल आईडी आप भरें। ऑथराइज्ड पर्सन डिटेल फर्स्ट, ऑथराइज्ड पर्सन सेकंड, यानी जब भी सोसाइटी या फर्म जैसे ही बनाएंगे तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका पहला और दूसरा नाम यहाँ पे देना है, 2 लोगों का। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर जैसे भरना है कि पेमेंट जो मैंने बताया कि पिछले में कि क्या पेमेंट लगना है नए इंस्टीट्यूशन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ भरना है कि सोसाइटी अंडर SRS है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ के आपको फिलअप कर देना है। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड यहाँ पे न्यू है या ऑलरेडी आपने बना रखा है और इसको रिन्यू करना है, वो सारी चीज़ें। तो न्यू वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो बना चुके हैं ऑलरेडी वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन ये हो गया। डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास लैंड है, कितना स्क्वायर फीट की जगह है, ये मस्ट है, ये वाली चीज़ें। वर्कसेट के लिए एरिया आपने कितना अलॉट किया है, नंबर ऑफ चरखा कितने हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कम से कम 25 चरखा और 5 सेमी ऑटोमेटिक लूम होने चाहिए, ठीक, तभी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे मान्य होगी। नंबर ऑफ आर्टिजन यानी कत्तीन और बुनकर जो है उन कितनी संख्या में आपने उसको रोज़गार दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे संख्या उसको भर सकते हैं। सेव फॉर्म पे क्लिक करना है और छोड़ देना है। तो जैसे ही ये सेव फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे कि आपकी डिटेल सारी चीज़ें इसमें सेव हो जाएंगी और वहाँ से एक इंक्वायरी होगी, मेन आपकी जो ऑफिस है वहाँ से कॉल आएगा कि भाई आपने ये अप्लाई किया हुआ है, तो उस संदर्भ में आपसे बातचीत करके आपको बुलाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी भी पूरी मिली होगी। नहीं समझ में आने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे अगला वीडियो जो होगा इसी में आप श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खादी के ऊपर जो उन्होंने लेक्चर दिया है, भाषण दिया है खादी के भविष्य को लेकर, वो जरूर देखें। धन्यवाद। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा भाई, आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना? हाँ बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एक आध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। देखो, पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 250% की वृद्धि हुई है। और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना,
उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए। यहां के लोगों को भारत के लोकल की विविधता, भारत के लोकल की ताकत, भारत के लोकल की खूबसूरती से परिचित आप बहुत आसानी से करवा सकती है।